Welcome in RS Academy AKTU. Today we will discuss about particular integral of linear differential equation of nth order with constant coefficients. If we are given a differential equation f dy equal to q, then case 1, if capital Q is the form of e to the power ax, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax की फॉर्म बन रही है, देन pi इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू. pi इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू, ये जनरल फॉर्मूला होता है pi का, इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d का फंक्शन, इक्वेशन में जो d का फॉर्म बनी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली फंक्शन ऑफ d, और राइट हैंड साइड में e टू द पावर ax इक्वल टू. तब हमें क्या करना है कि ये जो e टू द पावर ax में जो x का कोफिशिएंट है a, ये आ जाएगा जहां जहां d है वहां पर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन जहां जहां d है वहां a पुट करेंगे, और ये e टू द पावर ax, ये e टू द पावर ax हमने इधर लिखा है राइट साइड में कोने में, इधर आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है. तो 1 अपॉन एफ ए इंटू e टू द पावर ax, लेकिन बट एफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये जो डेनोमिनेटर है ये 0 नहीं बनना चाहिए. इफ एफ ए इक्वल टू 0, इफ एफ ए इक्वल टू 0, देन अगर एफ ए 0 बन जाता है तो हम यहां पे d इक्वल टू ए पुट नहीं करेंगे. फिर क्या करेंगे, यहीं पर न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डेनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा इनटू e टू द पावर ax. अगर डेनोमिनेटर में 0 बन जाता है तब ये होगा कि यहां पे a पुट हम नहीं करेंगे, क्योंकि a पुट करने से डेनोमिनेटर 0 बन रहा है. तो फिर क्या करना होगा, न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. फिर दोबारा से चेक करेंगे, डेनोमिनेटर में जहां जहां d है वहां पे a पुट करेंगे, तो 1 अपॉन एफ डैश ए e टू द पावर ax, और फिर दोबारा से चेक करेंगे कि एफ डैश ए नॉट इक्वल टू 0. इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0, अगर दोबारा से एफ डैश ए 0 बन जाता है, देन गो टू अबव रूल. फिर दोबारा से हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई हो और डेनोमिनेटर में फिर अगेन डिफरेंशिएट किया जाएगा. हमें जब पीआई फाइंड करना है तो फाइनली हम चाहते क्या है कि डेनोमिनेटर से d रिमूव हो जाए, d हट जाए. d जब तक नहीं हटेगा तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं इस मेथड पे बेस. अब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वेलकम इन RS Academy AKTU. अब हम सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. नोट कर लीजिए आप, d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4
dy by dx d2i by dx2 plus 4dy by dx plus 5i equal to -2 cos hyperbolic function x। ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था सोल्व, सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी d2 प्लस 4d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू -2 cos hyperbolic function x। Auxiliary equation is m square plus 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, m इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर ये हमने श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से, तो m इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी अपॉन 2। m इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20, तो माइनस का 4 आएगा रूट में, बाहर ले लिया तो 2 i अपॉन 2। m इक्वल टू -2 प्लस माइनस i। ये रूट्स कैसे हैं मैं नोट करा चुका हूं कि अगर इक्वेशन के रूट्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हैं तब CF होगा हमारा e टू दी पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये मैं नोट करा चुका हूं आपको। तो इसी फॉर्मेट में रूट है। अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है -2 और बीटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ आई। कोफिशिएंट ऑफ आई हमारा यहाँ पे 1 प्लस 1। तो CF क्या आ जाएगा, CF इक्वल टू e टू दी पावर -2x और ब्रैकेट में C1 cos x प्लस C2 sin x और PI इक्वल टू PI होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू कैपिटल Q। PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D क्या है यहाँ पे D स्क्वायर प्लस 4D प्लस 5 और राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का है cos हाइपरबोलिक फंक्शन x। 2 भी है यहाँ पे -2। -2। एक फॉर्मूला हम और जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x, माइनस आएगा अपॉन में 2। और अगर कोस है कोस हाइपरबोलिक फंक्शन x तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x/2। ये हमें याद होना चाहिए। पुट कर लीजिए 1 अपॉन d स्क्वायर -4d प्लस 5 और ये -2 तो है ही और e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x/2। ये ब्रैकेट कर लीजिए, इस 2 से 2 कट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे अलग अलग लिख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप पे माइनस ये है बाहर ले लीजिए, तो d स्क्वायर -4d प्लस 5
और ई टू दी पावर एक्स और फिर माइनस 1/3² माइनस 4d प्लस 5 ई टू दी पावर माइनस एक्स। दोनों ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करिए, -1/, अब डिनोमिनेटर में जहां जहां डी है वहां 1 पुट करिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए पहले ही कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो 0 नहीं बनेगा तो पुट कर दीजिए। तो 1² -4 × 1 + 5 -1/, इधर भी चेक करिए, इधर -1 पुट करिए, तब भी ये 0 नहीं बनेगा तो पुट कर दीजिए क्या, -1² -4 -1 + 5 e टू दी पावर -x। इक्वल टू -1/, 5 और 1 6 -4 2 e टू दी पावर, यहाँ पे प्लस का x है, और -1/, 5 और 1 6 और 4 10 e टू दी पावर -x। ये पी बन गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF आया हमारा e टू दी पावर माइनस का 2x C1 cos x प्लस C2 sin x और -1/2 e टू दी पावर x और -1/10 e टू दी पावर -x। This is required solution. Where C1 C2 are arbitrary constants। इस तरह से हमें ये करना है। चेक करिए सब, और इसका हम आंसर चेक करेंगे। इस तरह से ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो e टू दी पावर ax की फॉर्म अगर राइट हैंड साइड में बन रही है, नहीं बन रही है, अगर बन सकती है तो बनाइए। जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर है तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने चेंज किया है e टू दी पावर ax की फॉर्म में, और फिर जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने किया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में e टू दी पावर ax से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब इसी तरह से करने हैं, बाकी तो सब कैलकुलेशन है।